Hello बच्चों, let's read the question. AB is a quarter of smooth horizontal circular track of radius r. A particle P of mass m moves along the track from A to B under the action of following forces. Here a diagram is given along with the four forces. F1 equals F always towards y-axis, F2 equals F always towards point B, F3 equals F always along the tangent to path AB, and F4 equals F always towards x-axis. Here we have given two columns, and here in this column first is given as A, work done by F1, B, work done by F2, C, work done by F3, and D, work done by F4. And column second is including P equals square root of FR, Q equals FR, R equals pi into FR divided by 2, and S equals 2FR divided by pi. Select the correct alternative. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is work done by a force, and the value of work done in terms of force and displacement is given as F dot ds. Now if we want the force is variable, तो उस केस में जो वर्क की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज F डॉट ds. नाउ यहाँ पे हमारे पास चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हर एक फोर्स के थ्रू जो यहाँ पे वर्क होगा उसको कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क बाय F1 फोर्स, तो जो F1 फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास दे रखी है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस. ये हमेशा हमें यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग इंडिकेटेड है. तो इस केस में जो वर्क डन आएगा वी कैन से इट विल बी F इंटू एस, डॉट प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास F1 फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वी नो दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इस केस में हमारे पास जो फाइनल पोजीशन है वो B है और इनिशियल पोजीशन हमारे पास A है. तो यहाँ से अगर हम इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी AB. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें O से लेके B तक R है और O से लेके A तक भी R है, यानी ये जो हमारे पास OAB ये ट्रायंगल बन रहा है इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया, तो ये जो एंगल बनेंगे ये 45 डिग्री के हमें देखने को मिलेंगे. तो अगर हम बात करें पॉइंट A की, तो इस पे हम ये मान के चल सकते हैं जो F1 फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इसके साथ ही जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो इस तरीके से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यानी S की जो वैल्यू है वो हमारे पास A से लेके B तक यहाँ पे निकल के आएगी. तो जो हमारे पास वर्क की वैल्यू होगी इन दिस केस इट विल बी गिवन एज F इंटू एस. थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच 45 डिग्री का हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है. एंड यहाँ पे जो ट्रायंगल है अगर हम इससे देखें फ्रॉम ट्रायंगल OAB, हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो AB की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो जो AB की वैल्यू है इट विल बी 2R स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं R इंटू रूट 2, और AB की जो वैल्यू है इसी को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S का नाम दे देते हैं. सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ वर्क विल बी FS cos 45. तो F की जो वैल्यू होगी ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, S की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे R रूट 2, और cos 45 हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, जो वर्क की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी फोर्स इंटू R. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें F2 फोर्स की, और F2 जो फोर्स है इट इज ऑलवेज अलोंग टू दी B, यानी इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा B की साइड हमारे पास 10 है. तो इस केस में जो वर्क की वैल्यू आएगी वी कैन से इट विल बी W2,
और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं F2 डॉट ds। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास F2 डॉट ds है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहले हम ये कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच किस तरीके से एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। तो जो F2 है इसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे वो B के अलोंग है, यानी अगर हम यहाँ पे A से स्टार्ट करें तो इस केस में जो हमारे पास F2 होगा इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे जो फोर्स है, जो A पॉइंट आएगा यहाँ पे, इस पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ये B की टुवर्ड्स होगी और ds की डायरेक्शन भी हमारे पास सेम देखने को मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे B पॉइंट तक ये पहुंचेगा उस केस में जो फोर्स होगा ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे वेरी करेगा। यानी अगर हम A से B तक यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को देखते हैं तो फोर्स हमेशा यहाँ पे अपने एंगल को चेंज कर रहा है और इसका जो एंगल है ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ पे वेरी कर रहा है। पहला बात तो हमको ये समझ में आ गया, जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। नाउ दूसरी बात हमें ये देखनी है कि जो ये एंगल है इसको अगर हमने यहाँ पे चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास वर्क कैलकुलेट होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये हमारे पास पार्टिकल P है। अगर मैं यहाँ से O से लेके P तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे हमें जो OP है इसकी जो डिस्टेंस मिलेगी अभी R के बराबर मिलेगी। यानी हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है O P B, ये भी अपने आप में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे ये एंगल थीटा ले लूँ तो जो हमारे पास रिमेनिंग एंगल है, एक तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास और दूसरा ये वाला एंगल। हाँ, अगर हम इन दोनों एंगल को देखें तो वी कैन से अगर ये x है तो ये वाला x आ जाएगा क्योंकि दोनों आइसोसेलेस है। तो जो तीनों हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेंगे थीटा प्लस x, इनका सम 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू होगी इट विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2। नाउ यहाँ पे ये जो एंगल है हमने ये 90 माइनस थीटा बाई 2 कैलकुलेट किया है और हमें पता है यहाँ पे अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करूँ तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो F2 की डायरेक्शन है ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टेंजेंट के अलोंग हो रहा है। तो अगर हमें किसी तरीके से ये एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच, ये हमारे पास नॉर्मल आ गया, ये टेंजेंट आ गया, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। और 90 में से 90 माइनस थीटा बाई 2 हमने यहाँ पे ये वाला एंगल कैलकुलेट कर दिया। ये हमारे पास 90 माइनस थीटा बाई 2 है। तो जो रिमेनिंग एंगल बनेगा इट विल बी थीटा बाई 2। सो वी कैन से हियर द वर्क डन W2 will be given as integration of f ds cos, यहाँ पे एंगल बनेगा दोनों के बीच में थीटा बाई 2 का। और यहाँ पे जो एंगल हमारे पास चेंज होगा इट विल बी 0 to 90 डिग्री। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल की वो वेरी कर रही है। तो हमारे पास जो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा उसको भी हमें एंगल के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो ds है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन कैन बी रिटन एज f तो कांस्टेंट है हमारे पास और ये बन जाएगा r cos थीटा बाई 2 डी थीटा। एंगल की वैल्यू चेंज होगी 0 से लेके 90 के बीच में। नाउ यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू आएगी इट विल बी f इंटू आर कॉस थीटा बाई 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी 2 साइन थीटा बाई 2 और वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 90 डिग्री तक। नाउ अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा f इंटू आर इंटू 2 साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने पे इट विल बी साइन 45 डिग्री माइनस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी 2 इंटू एफ आर मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जो वर्क की वैल्यू आएगी फॉर द सेकेंड फोर्स इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एफ इंटू आर। सो वी कैन से जो सेकेंड फोर्स है इसके थ्रू जो वर्क आएगा इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एफ इंटू आर। नाउ जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे फोर्स है ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ए बी। तो जब हमारे पास टेंजेंट की कंडीशन बनेगी उस केस में जो वर्क आएगा इसको हम लिखेंगे F3 डॉट ds। और इस केस में
वी कैन से जो हमारे पास पाथ बन रहा है वो टेंजेंशियली हमेशा यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं W3 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ F3 ds cos थीटा। नाउ यहाँ पे जो F3 है इसकी वैल्यू F के बराबर ही हमारे पास आएगी। नाउ यहाँ पे जो cos थीटा है अगर हम उसको देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच के एंगल को इंडिकेट कर रहा है, और थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमें 0 देखने को मिलेगी, क्योंकि टेंजेंशियली यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास टेंजेंशियली है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो वी कैन से इंटीग्रेशन विल बी ds। जो ds है हमारे पास यहाँ पे थर्ड केस में वो हमें बता रहा है कि a से लेके b तक जो ये पाथ बन रहा है पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वन। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर द इंटीग्रेशन दिस वैल्यू विल बी f इंटू, ये हमारे पास सरकमफेरेंस का 1/4 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4। तो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी इट विल बी पाई इंटू एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई 2k। तो जो हमारे पास थर्ड फोर्स है इसके थ्रू जो वर्क आएगा इट विल बी पाई इंटू एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट जो फोर्थ फोर्स है इट इज गिवन एज एफ ऑलवेज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है। जो फोर्स की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो जो फोर्स और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा इनके बीच का जो एंगल आएगा ये 45 डिग्री के बराबर आएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वर्क डन आएगा इट विल बी F4 डॉट ds, और इस केस में हमारे पास जो F4 की वैल्यू होगी इट विल बी F, ds की वैल्यू हम s के बराबर लिखेंगे, और cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर आएगी। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी F s cos 45 डिग्री, एंड वी नो दैट जो s की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर कॉस 45, हमारे पास यहाँ पे 1/√2 के बराबर दे रखा है। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी इट विल बी f इंटू आर के बराबर। तो जो फर्स्ट और फोर्थ केस है उसमें जो वर्क की वैल्यू आएगी इट विल बी द सेम। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्क डन बाय F1 इज FR, work done by F4 is also FR, work done by F2 is square root of 2 into FR, and work done by F3 is pi into FR by 2। so अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को मैच करें विद द ऑल्टरनेटिव कॉलम्स तो यहाँ पे हमारे पास A और D में Q आएगा, और जो हमारे पास B है इसके साथ यहाँ पे P का कॉम्बिनेशन बनेगा, एंड C के साथ हमारे पास यहाँ पे R का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन थर्ड हमें यहाँ पे शो कर रहा है। सो वी कैन से ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।